आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित हैं। जय श्री राम। एक्टिव क्लासेज में आपका स्वागत है और हम लोग फिर रसायन विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार पुनः उपस्थित हो गए हैं। और क्या है कि चैनल वो टेलीग्राम का चैनल हो गया अपना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाके क्लिक करिए, ज्वाइन होइए और शाम को 9 बजे क्विज अपने यहाँ करवाई जाती है। उस क्विज में आप शामिल होइए और शामिल होने के बाद अपना मूल्यांकन करिए। बच्चे टेस्ट बराबर दे रहे हैं, आप भी दीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। रसायन विज्ञान की सीरीज स्टार्ट है, उसमें हम लोग उसी को जस्ट उसी के एक एक वीडियो जैसे जैसे आ रहा आप वैसे वीडियो देखते आइए सीरियल वाइज। आपको कहीं समस्या नहीं होगी, कहीं कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। और माता पिता का सपनों को पूरा करना, अपना सपना तो यह है, माता पिता का सपनों को पूरा करना है। माता पिता के चरणों में एक बार पुनः शीश नवाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। आप भी नवाइए, आप भी उनका आदर करिए। उन्हीं के शक्ति से आपको पढ़ने की क्षमता मिलती है, उन्हीं का जो पुण्य प्रताप है आपको लगता है। तो आइए एक बार माता पिता के आशीर्वाद को धारण करते हुए आगे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पदार्थ। पदार्थ कहाँ से उठाया गया? रसायन विज्ञान, यहाँ रसायन विज्ञान डला हुआ है। अब उसी में आगे जो अभी तक होता आया है उसी के आगे हमारा क्या है, अणुओं के प्रकार। क्या है? अणुओं के प्रकार। अणु दो प्रकार से यहाँ विभाजित कर रहे हैं। कौन कौन? एक है समअणु अथवा तत्व के अणु। समअणु अथवा तत्व के अणु, ध्यान से समझना है भैया, हमारे हीरा मोती सोना, ध्यान समझिए। समअणु अथवा तत्व के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। अब ये समअणु अथवा तत्व के अणु क्या है? जैसे जब दो समान समान अणु मिलते हैं। समान समान अणु क्या होते हैं सर? जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिपक जाए एक साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपक जाए एक साथ, क्लोरीन क्लोरीन चिपक जाए एक साथ। ऐसे अणुओं को समअणुक या तत्व के यौगिक, तत्व के अणु कहते हैं। विषम, जब दो या दो से भिन्न भिन्न तत्वों का एक साथ संयोग हो जाए, दो भिन्न भिन्न तत्वों का एक साथ संयोग हो जाए, उसे विषम अणु या यौगिक के अणु कहते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर? एक बार पुनः देखिए, हेडिंग यहाँ पड़ी है, समअणु अथवा तत्व के अणु। समअणु अथवा तत्व के अणु क्या हैं? ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु, परमाणु आप जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये परमाणु जब दो मिल जाएंगे तो तत्व बन जाएंगे। परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं, समअणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु समअणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु क्या कहलाते हैं? समअणु। सभी तत्वों के अणु समअणु कहलाते, सभी तत्वों के अणु समअणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 लगा हमारा भैया, हमारा हीरा O2, एक ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन, दोनों चिपक गए, O2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन H2 हो गया, क्लोरीन Cl2 हो गया। क्लोरीन क्या हो गया? Cl2। ये क्या है? सेम 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 सेम। जैसे हम अब तो हमारे भाई जोड़ा, दोनों चिपक गए, ये सम है। लेकिन वहीं पटीदारवा घरा गाय के बड़ी ही मित्रता हो गई पटीदार का, जो आपके बगल का है, दूर का है, अगर वो साथ आपके जुड़ रहा है तो विषम अणुक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन समअणुक, तुम्हारे घर का है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तुम्हारे घर का है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये समअणुक है। और बगल से जो दूर है, अपरिचित, मतलब अपरिचित नहीं परिचित है, वो आपसे मिल रहा तो विषम अणुक। यहाँ देखिए, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोग से निर्मित होते हैं। तत्वों के परमाणु के संयोग से निर्मित, तत्व भी रहे और परमाणु उसके साथ परमाणु रहा करेगा, विषम अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिक के अणु, सभी यौगिकों के अणु विषम अणु कहलाते, सभी यौगिक। अब यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक
तत्व मिल जाएं तो विषम अणु कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में जैसे लिखा जल, जल के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा और ऑक्सीजन जुड़ रहा, H2O। कौन कौन जुड़ रहे हैं? दुई, हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसमें कार्बन जुड़ रहा C और ऑक्सीजन जुड़ रहा O2। ये बन रहे हैं यौगिक, विषम अणुक अथवा यौगिक के अणु। जब दो या दो से अधिक या विषम अणु मिलते हैं तो विषम अणु कहलाते हैं या यौगिक कहलाते हैं। इधर आइए, परमाणुकता बहुत काम की चीज़ है। परमाणुकता क्या है? परमाणुकता बहुत मज़ेदार, अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं समझना, ये सब पेपरों में आएंगी लाइन लगाए के। किसी तत्व या यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहलाती। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, समझ लो। किसी तत्व या यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता। जैसे O2 कै परमाणु? दुई। हाइड्रोजन H2 दुई। फेरस 1। समझो, ये परमाणुकता शो कर रही हैं। क्या शो कर रही हैं? परमाणुकता शो कर रही हैं। देखो, परमाणुओं के आधार पर अणुओं के 4 भागों में बांटा गया। परमाणुकता के आधार पे उनके अणुओं को कै भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो देख लो कौन कौन। आर्गन AR एक परमाणु, एकल परमाणुकता, एकल परमाणुकता। हीलियम He, इसमें 2 ठो नहीं है तो एकल परमाणुकता। आयरन Fe, एकल परमाणुकता। हाइड्रोजन H2 हो गया, 2 परमाणुकता। क्लोरीन Cl2 2 परमाणु। कै परमाणु? 2 परमाणु। जल, हाँ यहाँ ध्यान देना, जल H2O, हाइड्रोजन के 2 ठू और ऑक्सीजन के 1 ठू। कै परमाणु हो गए? 3, त्रियक परमाणु। अमोनिया NH3, हाइड्रोजन के कै? 3 और नाइट्रोजन के 1। कै परमाणु था? 4। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया आज तक घनाघोर सल्फर की परमाणुक कितने? बहुपरमाणुक है सल्फर। कै परमाणुक है? बहुपरमाणुक। एक बार पुनः देखिए, आर्गन AR 1 एकल, हीलियम He 1, आयरन Fe 1, हाइड्रोजन H2 2, क्लोरीन Cl2 2, जल H2O, हाइड्रोजन के 2 ठू और ऑक्सीजन के 1। कुछ ना है ना, तो 1 है, तो ये हो गया 3। अमोनियक NH3, N का कोई नहीं है तो 1 और हाइड्रोजन के 3, कितना हो गया? 4। सल्फर का 8, यस 8। सल्फर की परमाणुकता कितनी? बहुपरमाणुक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, माता पिता को सपनों को साकार करिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाए रखिए, और कमेंट करते रहिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमसे प्यार मोहब्बत नहीं है, पता नहीं क्या है, लाइकें नहीं करते हैं। तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक वाला बटन दबाइए, और अगले वीडियो फिर आपके चरणों में लेके आएंगे, आपकी सेवा में।